सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। इस सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम को स्तुति गीत के साथ शुभारंभ करेंगे द लेप्रोसी मिशन खोर और शैला लेप्चा। उसके बाद हम रेवरेंड पीसी रोहलीरा की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे। शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम।
तेरे शरण में हम आते हैं। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। अच्छा, आज यहाँ फिर परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हमको समय मिला है। इसलिए मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। और आज जो परमेश्वर का वचन हम लोग यहाँ से प्रचार करेंगे, परमेश्वर का प्रेम, उसी परमेश्वर का प्रेम से हम लोग विश्वासी लोग ने उसको कैसा हम लोग जवाब देंगे, उस परमेश्वर का प्रेम को, इसी का बारे जो बोलने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग
परमेश्वर को वचन से देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचारों में इसी प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरा जगहों में फिर हम लोग देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचारों में से 16 अध्याय और 24 पद में इसी प्रकार से लिखा गया है। 16 अध्याय और 24 पद में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। और उसका अलावा में जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचारों में से फिर हम लोग देखेंगे 15 अध्याय और 9 से लेकर 10 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 9 और 10 में से हम लोग पढ़ेंगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे पिता, आज यहाँ तेरा वचन हम लोग बोलने के लिए और सुनने के लिए तूने हम लोग को समय दी, इसे प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ हम लोग बोलता है उसी को सिर्फ बोलने वाला नहीं और सुनने वाला नहीं, उसी का आधार पर चलने वाला होने के लिए हम लोग के जीवन में तूने काम कर लेना। इन प्रार्थना का उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज मेरा अंदर में बहुत ही इसी प्रकार से जो परमेश्वर का वचन जो आया है, जैसे परमेश्वर ने हमको प्रेम किया है, उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया है। इसको बहुत ऐसा साधारण रूप से हम लोग विचार कर सकता है, लेकिन इस असली रूप से उसको हम लोग विचार करेंगे तो ये बहुत ही महान है और बहुत ही बड़ा है परमेश्वर का प्रेम। जो परमेश्वर ने मनुष्य प्रेम किया है, उसी प्रेम का सिर्फ वचन से नहीं, उसका कर्ता से, उसी का कर्तव्य से उसने प्रकट किया है। उसने अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। इसी में हम लोग देखा है परमेश्वर का प्रेम महान है और परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है और परमेश्वर का प्रेम बहुत लंबा है। परमेश्वर का प्रेम अनसीमा है, सीमा नहीं है। मनुष्य का प्रेम तो सीमा होता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सीमा नहीं होता है। इसे परमेश्वर का प्रेम बहुत ही लंबा है, ऊंचा है और गहरा है। इसी प्रेम को हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर का प्रेम को हम लोग कैसा जवाब देंगे। वो परमेश्वर का बुलाहट जो है, जो परमेश्वर को फिर हम लोग प्रेम करें और उसका कैसा हम लोग प्रेम करें और उसी परमेश्वर के लिए हम लोग क्या कर सकता है, उसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ में सबसे पहले परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपना पीछे जाने वालों के लिए साधारण भाषा में हम लोग बोल सकेंगे विश्वासियों के लिए, इसी प्रकार से बोलने से अच्छा होगा, विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना है। मतलब विश्वासी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह का पीछे हम लोग नहीं चल पाएंगे तो विश्वासी होना बेकार होगा। इस प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरा पीछे आना चाहेगा तो अपना आप को इनकार करना। आजकल हमारा भाषा में हम लोग बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए अपना आपे से इनकार करना पड़ेगा। एक सरल हिंदी में उसको हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना है। उसी प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए हम लोग अपना आप को इनकार करना पड़ेगा। इसका मतलब जो है हम अपनी इच्छा से नहीं चल पाएंगे, उस प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है उसको हम लोग देखना पड़ेगा। जैसे साधारण तौर से हम लोग बोलेंगे तो जैसा आज मैं बाजार जाना होगा तो उसी में हम लोग देखना पड़ेगा, बाजार जाने का पहले हम अपना आप को ही प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करना पड़ेगा। हम ऑफिस में जाना पड़ेगा
लेकिन ऑफिस में जाने का पहले हम अपना आप को ही प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करना पड़ेगा। हम किसी जगह में काम करने के लिए जाएगा और जाने के पहले हम अपना खुद ही प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करना पड़ेगा। आजकल बहुत लोग विश्वासी होठों से, मुख से विश्वासी तो बनता है, क्रिश्चियन तो बनता है, लेकिन असली रूप से क्रिश्चियन नहीं हो पाता है, विश्वासी नहीं हो पाता है। असली विश्वासी होने के लिए अपना आप को ही प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करना पड़ेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करने के लिए अपना आप को इनकार करना पड़ेगा। इसी चीज को बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ा है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी मनुष्य के लिए जो काम करने के समय में, कार्य करने के समय में सबसे पहले अपना आप को ही इनकार करता है। कैसा अपना आप को इनकार करता है? जो अपना एक लौता पुत्र जो दे दिया, जो परमेश्वर के पास में सबसे बड़ा चीज, सबसे अच्छा चीज, सबसे महान चीज जो है मनुष्य के लिए दे दिया है। जो अपना आप को अर्पण नहीं करने से मनुष्य के लिए इतना बड़ा काम नहीं हो पाता है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपना आप को इनकार करके अपना पिता के पास में अर्पण करके जीवित बलिदान के रूप में अपना आप को ही मनुष्य के लिए दे दिया है। इसी प्रकार से हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने के लिए तो अपना आप को ही प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण करेंगे, अपना आप को इनकार करेगा तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में हम लोग जा सकेंगे। इसी में हम लोग देख सकता है सबसे बड़ा चीज जो है परमेश्वर का प्रेम। उसी परमेश्वर का प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह जो प्रकट हुआ है, उसी प्रभु यीशु मसीह का पीछे में एक जो प्रकट हुआ है, उस प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दे के अपना आप को ही इनकार करके अपना आप को ही अपना पिताजी के पास में अर्पण करके जीवित बलिदान के रूप में अपना आप को ही दे दिया है। इसलिए विश्वासी लोग आजकल सिर्फ होठों से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं, अपना आप को इनकार करके प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करके प्रभु यीशु मसीह के पास में हम लोग जाना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह का पीछे हम लोग चलना पड़ेगा। जैसा हम लोग आसानी से तो हम विश्वासी बोल सकता है, आसानी से हम क्रिश्चियन बोल सकता है, आसानी से हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर सकता है, इसी प्रकार से तो आसानी हम लोग बोल सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना और प्रभु यीशु मसीह विश्वास करना आसान से नहीं हो सकता है, बहुत ही कठिन है। उसी रास्ता में चलने के लिए बहुत ही कठिन होता है। उसी रास्ता में चलने के लिए तो हम लोग सबसे पहले अपना आप को इनकार करना पड़ेगा। उसके बाद अपना संपूर्ण जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करना पड़ेगा। जो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचारों में हम लोग देखा है, बाइबल में पढ़ा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का इच्छा जो है अपना संपूर्ण जीवन, अपना संपूर्ण मन से, अपना तन मन से, अपना संपूर्ण जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्यार रखना है। उसी प्रभु यीशु मसीह को प्यार रखने के लिए सबसे पहले हम लोग अपना आप को ही प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करना पड़ेगा। अर्पण का मतलब जो है अपना संपूर्ण जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह का इच्छा द्वारा से चलने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास में देना पड़ेगा। मतलब इनकार करने का मतलब जो है अपना इच्छा, पूरा इच्छा जो है जैसा हम लोग त्याग करके पीछे रख के प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है उसको हम लोग देखना पड़ेगा। इसे विश्वास होना आसानी नहीं है, क्रिश्चियन होना आसानी नहीं है। जैसा हम लोग होठों से बोलता है, मुख से बोलता है, इसी प्रकार से आसानी नहीं है। असली रूप में हम लोग चलने के लिए जैसा अपना संपूर्ण जीवन को, अपना संपूर्ण मन, अपना तन मन को प्रभु यीशु मसीह के पास में देना पड़ेगा। अपना आप को इनकार करना पड़ेगा, अपना आप को ही प्रभु यीशु मसीह के पास में अर्पण करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब जो है हम लोग अपने ऊपर में भी जैसा कोई अधिकारी नहीं है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है उसको हम लोग देखना पड़ेगा। जो भी हम लोग काम करेंगे, जहां भी जाएंगे, जो भी हम लोग खाएंगे, पिएंगे, काम करेंगे, जाएंगे, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का अपना मन में सबसे ऊपर का स्थान देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है, उसी प्रभु यीशु मसीह का इच्छा खिलाफ में हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है उसी को जान के हम लोग
कदम रखना पड़ेगा, अपना जीवन चलाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। इसी प्रकार से जैसा हम लोग प्रभु यीशु मसीह को प्यार करेंगे तो अपना आप को हम लोग भी इनकार करना पड़ेगा। उसी प्रभु यीशु मसीह का इच्छा द्वारा से हम लोग चलना पड़ेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह का इच्छा द्वारा से चलना पड़ेगा भी बोलना बहुत ही आसानी है, लेकिन उसका करना बहुत ही तकलीफ है। मतलब अपना संपूर्ण जीवन में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा और अपना संपूर्ण जीवन मतलब हमारा जीवन जो दिन प्रतिदिन ही प्रभु यीशु मसीह का पास में सौंपना पड़ेगा और प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है उसी को हम लोग देखना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को हम लोग विश्वास करके हम लोग प्रेम करेंगे तो जैसा प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है उसी के अनुसार में हम लोग चल पाएंगे। उसके लिए हम लोग सबको प्रभु यीशु मसीह का पास में जैसा अर्पण करना और अपना आप कोई इनकार करके प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए हम लोग कोशिश करने से बहुत ही अच्छा होगा। इतना ही मैं समाप्त करूँगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर हमारे पिता, जो तेरा वचन हम लोग बोला है उसी को हम सब के लिए आशीष करके तेरा विश्वास में हम लोग आगे बढ़ने के लिए तूने आशीष कर देना। इन प्रार्थना का उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सुने गए परमेश्वर के वचन हम सब के लिए लाभदायक हो तथा आशीष हो, ये हमारी दुआ है। हम दो और सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। सीपी वेंगथर कौशन मसीह संगति और एच वानलरिंगा हमें सुंदर स्तुति गीत गाना सुनाएंगे। ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ प्रभु के घर में लाते हैं। हालेलुया, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और हम चढ़ाते हैं। धन्यवाद हो कि बेतपनी और हम चढ़ाते हैं। धन्यवाद किया, उसे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसने दाखरास और तेल तेरा मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरास और तेल आत्मा को चंगा किया। यारी होके किनारे आदम हुआ परम, यारी होके किनारे आदम हुआ परम। उसने दाखरास और तेल देला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया।
मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजिया लेने, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजिया लेने, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। अब हम हमारे कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। हम ये कहकर विदा लेते हैं कि यीशु मसीह की कृपा और प्रेम से आपका जीवन पूर्ण हो। आप अपने आत्मिक यात्रा में बढ़ते रहे और आपको शांति, आनंद और आत्मिक समृद्धि मिले। धन्यवाद।